बता दें कि राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, बीजेपी से कृष्णलाल पंवार जीत हासिल उन्होंने कर ली है। रिकाउंटिंग में कार्तिकेय शर्मा की जीत हुई है, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार माकन को हार मिली है। आपको बता दें 2934 वोट जीत के लिए चाहिए थे। कार्तिकेय शर्मा को 2966 वोट मिले हैं। अजय माकन को 2900 वोट मिले हैं। पवार के 66 वोट कार्तिकेय को ट्रांसफर हो गया है। इस आधार पर कार्तिकेय शर्मा की जीत हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोनों उम्मीदवार को बधाई दी है। वोट देने वाले विधायकों को बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया है कि ये लोकतंत्र की जीत है, सबने अपनी अंतरात्मा से वोट दिया। तो इस वक्त की ये बड़ी और बेहद अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अजय माकन को 2900 वोट मिले हैं और वहीं कार्तिकेय शर्मा को 2966 वोट मिले हैं। पवार के 66 वोट कार्तिकेय को ट्रांसफर हुए हैं। इस आधार पर कार्तिकेय शर्मा की जीत हुई है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देर रात रिजल्ट सामने आया राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज आप जनता टीवी पर देख रहे हैं। आपको जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी से कृष्णलाल पंवार ने दर्ज की है जीत, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जीते हैं। रिकाउंटिंग के बाद अजय माकन जो कांग्रेस से उम्मीदवार थे वो हार गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोनों उम्मीदवार को जिन्होंने जीत हासिल की है बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है, सबने अपनी अंतरात्मा से बधाई दी है। वोट देने वाले विधायकों को बधाई देता हूं। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2934 वोट जीत के लिए चाहिए थे और ऐसे में अजय माकन को 2900 वोट मिले थे, वहीं कार्तिकेय शर्मा को 2966 वोट मिले थे। कृष्णलाल पंवार के 66 वोट कार्तिकेय को ट्रांसफर हुए थे। इस आधार पर कार्तिकेय शर्मा जीत गए हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के माध्यम से भी दोनों उम्मीदवार को बधाई दी है। उन्होंने लिखा, कांग्रेचुलेशन टू द न्यूली इलेक्टेड राज्यसभा एमपीज फॉर हरियाणा कृष्णलाल पंवार एंड कार्तिकेय शर्मा। द सक्सेस ऑफ द कैंडिडेट इज अ विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। My best wishes to them for their new responsibilities in the development of our great nation। देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट के माध्यम से दोनों उम्मीदवार को बधाई दी है। साथ ही साथ आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी जानकारी है, सीएम मनोहर लाल ने दोनों उम्मीदवारों को बधाई भी दी है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं। बीजेपी से कृष्णलाल पंवार ने जीत हासिल की है। रिकाउंटिंग के बाद कार्तिकेय शर्मा जीत गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हार मिली है। आपको ये भी बता दें कि 2934 वोट जीत के लिए चाहिए थे। कार्तिकेय शर्मा को 2966 वोट मिले हैं। अजय माकन की बात करते हैं तो 2900 वोट मिले हैं और बीजेपी के जो कृष्णलाल पंवार हैं उनके 66 वोट कार्तिकेय को ट्रांसफर हो गए हैं। जनता टीवी के आउटपुट हेड वरुण गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण जी, जिस तरीके से लगातार कल की बात करते हैं, गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला और देर रात ये फैसला आया है जहां पर कांग्रेस की तरफ से कोशिश तो पूरी की गई थी लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार उन्होंने जीत हासिल कर ली है। देखिए, पूरी रात ये गहमा गहमी रही है और रात को 2:30 बजे के बाद ये फैसला हुआ है, क्योंकि देर रात ये फैसला हुआ था कि काउंटिंग दोबारा होगी और उसके बाद ये पूरा ये फार्मूला सामने आया था। लेकिन कांग्रेस ने इतनी जो मेहनत की वो सब एक तरह से पानी हो गई, क्योंकि क्रॉस वोटिंग हुई और क्रॉस वोटिंग के चलते खेला हो गया। कार्तिकेय शर्मा ने अजय माकन को हरा दिया। माकन को 30 वोट मिले, 1 वोट रद्द हो गया, यानी उनके 29 वोट काउंट हुए। इसका मतलब ये हुआ कि 31 वोट से कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की, ये कांग्रेस को एक नुकसान रहा। एक उनका वोट जो है रद्द हुआ है। ये वोट किसका रद्द हुआ है ये देर रात को जानकारी नहीं आई थी, थोड़ी देर में वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यानी एक वोट कांग्रेस का रद्द हुआ है। हालांकि उससे पहले हुआ ये कि कांग्रेस के लोगों ने अपने उम्मीदवार अजय माकन की जीत डिक्लेयर कर दी। उन्होंने ट्वीट कर दिया, हरियाणा कांग्रेस ने भी ट्वीट किया जी। लेकिन बाद में उम्मीदवार और एजेंट को बताया गया कि अंकों के हिसाब से कार्तिकेय की जीत हो रही है। इस पर कांग्रेस ने दोबारा गिनती की मांग की, फिर रिकाउंटिंग हुई और 2:30 बजे 2:24 पर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत घोषित की गई। उसके बाद फिर ट्वीट आने शुरू हुए। तब तक उधर चंडीगढ़ में स्पर्श हमारे सहयोगी लगातार वहां पर बात कर रहे थे। उन्होंने हरियाणा सीएम से भी बात की और नेताओं से भी बात की। इधर दिल्ली से भी हम जानकारी सारी जुटा रहे थे। कृष्णलाल पंवार को 31 वोट मिले, उनकी जीत दर्ज हुई और उसके बाद 2:50 पर मतलब लगभग सुबह
2:50 पर अल सुबह सीएम मनोहर लाल विधानसभा पहुंचते हैं और वहां पर उन्होंने ये कहा कि दोनों उम्मीदवार जीत गए हैं और एक उनके उम्मीदवार, दूसरे निर्दलीय, उनको उन्होंने मिठाई खिलाई। सीएम मनोहर लाल ने ये तक कहा कि कुलदीप ने अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट दिया है, कुलदीप ने प्रधानमंत्री की नीतियों में आस्था जताई है। सीएम ने कहा कि यदि वो पार्टी में आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। सवाल ये था कि कांग्रेस, जिसने 1 हफ्ते तक अपने विधायकों को प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दी, और उसके बाद जो हार हुई है जबकि नंबर पूरे थे, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब जो जीत का फॉर्मूला था वो एक बार मैं बताऊं तो 90 जो टोटल विधानसभा के सदस्य हैं उसमें से 89 वोट पड़े, 1 वोट कैंसिल हो गया तो 88 रह गए। अब 88 रह गए तो अगर 1 वोट 100 अंक के बराबर है तो 88 100 8,800 का तीसरा हिस्सा 2,934 बनता है। कृष्ण पवार के 66 वोट जो बचे थे, हम बाकियों को निकाल दें तो वो ट्रांसफर हुए कार्तिकेय को। ऐसे में कार्तिकेय को 66 प्लस 2900 मिलाकर 2966 वोट मिले। इसे इस लैंग्वेज में समझे तो 29.66 2966 वोट मिले, जबकि अजय माकन को 2900 वोट मिले। यानी बिल्कुल नैरो मार्जिन से जो है अजय माकन की हार हुई है। ये लगभग वही फॉर्मूला है जिससे गुजरात में राज्यसभा चुनाव के समय में अहमद पटेल जीते थे, तो लगभग ऐसा ही एक मार्जिन रहा था। तो जो नतीजा शाम को 5 बजे आना था उस पर चुनाव आयोग में पेच फंसा रहा। देर रात तक हमारी चुनाव आयोग में अपने सूत्रों से बात होती रही और लगभग 12:30 बजे के बाद जो काउंटिंग है वो शुरू हुई। 12:30 बजे का काउंटिंग शुरू हुई क्योंकि जो जो कंप्लेंट्स किया, जो आपत्तियां आई थी कार्तिकेय शर्मा की ओर से, अजय माकन की ओर से, उन सबको सुनने के बाद, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद ये तय हुआ और खबरें ये थी कि किरण चौधरी और बीबी बत्रा के वोट रद्द करने से इनकार कर दिया गया। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आरओ आर.के. नांदल को गिनती शुरू करने के आदेश दिए। उसके बाद रात को 12:35 पर यह मतगणना शुरू हुई। रात को लगभग 1:45 बजे पहली खबर ये आई कि अजय माकन जीत गए हैं और कृष्ण पवार जीत गए हैं। लेकिन उसके बाद फिर कुछ परिस्थिति बदली और थोड़ी देर में ये बात सामने आई कि अजय माकन नहीं जीते हैं, कार्तिकेय शर्मा जीते हैं। तो फिर कांग्रेस ने रिकाउंटिंग की मांग की। उस मांग पर रिकाउंटिंग हुई और 2:30 बजे ये क्लियर हुआ कि कांग्रेस दोनों सीटें हार गई है। मतलब कांग्रेस एक सीट जो कांग्रेस चाहती थी अजय माकन की, वो सीट हार गई है और कृष्णलाल पवार और कार्तिकेय शर्मा विजय हुए हैं। उसके बाद 2:45 पर 2:45 बजे विधानसभा पहुंचते हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। वो दोनों को मिठाई खिलाते हैं, कृष्णलाल पवार को और कार्तिकेय शर्मा को, और उसके बाद वो बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से बीजेपी दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ तक एक्टिव नजर आई, जिस तरीके से हलफनामा दाखिल किया विनोद शर्मा ने, दिग्विजय चौटाला ने, जो तमाम चीजें रही, उसके बाद ये शिकायतों का दौर चलता रहा, डेलीगेशन मिला और इस तमाम चीजों के बाद फाइनली ये रिजल्ट आया है। तो कांग्रेस के लिए निराशा भरी स्थिति रही कि उसने इतनी जो व्यवस्था की, 2 तारीख को सभी विधायकों को रायपुर ले गई, वहां से दिल्ली लाए लेकिन चंडीगढ़ नहीं आने दिया और वहां से सीधा उनको वोटिंग के लिए लेकर आए। मतलब एक तरह से किसी से संवाद उनका स्थापित नहीं होने दिया गया। उसके बावजूद एक उनकी क्रॉस वोट हुई कुलदीप बिश्नोई की, यानी कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी भारी पड़ी। दूसरा एक वोट रद्द हुआ है। अब इस ट्रेनिंग के बाद एक वोट किसका रद्द हुआ है ये थोड़ी देर में जानकारी हमें मिल जाएगी। और इस वजह से जो विक्ट्री है वो कार्तिकेय शर्मा की हुई और अजय माकन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतनी तैयारी के साथ, इतनी प्लानिंग के साथ, इतनी बाड़ेबंदी के साथ, इतनी व्यवस्थाओं के साथ भी वो ये चुनाव हार गए कांटे की टक्कर में। और जैसा हम पूरे दिन कह रहे थे बिल्कुल फोटो फिनिश होगा, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक वैसा चुनाव हुआ। तो कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है, उसकी तैयारियों के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए, उस लिहाज से कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है कि उन्हें हार मिली है। और बीजेपी गठबंधन वो इस बात से काफी खुश होगा कि दोनों सीटें राज्यसभा की जो है उसकी या उसके समर्थित उम्मीदवार की है, यानी कांग्रेस से किसी को मौका उसने नहीं लगने दिया।
बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से तमाम जानकारी आपने भी दी और दर्शकों तक कल से लगातार हम लोग तमाम जानकारी पहुंचा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से वरुण जी कोशिश तो पूरी की गई थी। आप देखिए रायपुर भी विधायक भेजे गए, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, संवाद भी किसी से नहीं होने दिया, लेकिन उसके बाद भी जब कांग्रेस नेताओं से पूछा जाता है तो अंदरूनी फूट का जिक्र हर कोई मना ही करता हुआ आता है, लेकिन अब ये चीजें सब सामने आने लगी हैं। देखिए, इसमें इसमें हैरानी की बात यह है कि दो दो तरीके से, एक तो 31 का आंकड़ा कांग्रेस के पास था, यानी कंफर्टेबली उनका एक व्यक्ति राज्यसभा जा रहा था, बिल्कुल, और दूसरी सीट के लिए 30 चाहिए थे। तो अगर कुलदीप बिश्नोई भी क्रॉस वोटिंग करते या कुलदीप बिश्नोई भी नहीं करते तो भी 30 के आंकड़े के साथ कंफर्टेबली उनका सदस्य जो है वो राज्यसभा जा रहा था। दोनों सूरत में कांग्रेस, मतलब बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस के सदस्य का हार जाना, ये कांग्रेस के मैनेजमेंट पर सवाल उठाता है। एक तो ये कि आप अपने सदस्य कुलदीप बिश्नोई को मना नहीं पाए। अगर कुलदीप बिश्नोई इतने दिन से राहुल गांधी से मिलना चाह रहे थे या कोई मुलाकात चाह रहे थे तो वो आखिर किस दबाव में नहीं होने दी गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा कि अंतरात्मा की आवाज कांग्रेस की आवाज है और जो इसको नहीं सुनेगा उसे पार्टी से बाहर चले जाना चाहिए। तो उस वक्त ये तल्खी या फिर उस वक्त स्थिति को सुधारने की जरूरत होती है, कांग्रेस वो नहीं कर पाई। जिस लेवल का कम्युनिकेशन होना चाहिए था कुलदीप बिश्नोई से, वो नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि एक वोट रद्द हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात यह है कि जो इतने सारे इंडिपेंडेंट हैं या दूसरे सदस्य हैं, उनमें से किसी को भी कॉन्फिडेंस में न ले पाना। बलराज कुंडू ने बीजेपी को या बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, लेकिन बलराज कुंडू कांग्रेस को भी वोट ना दें, ये सुनिश्चित हुआ। यानी कांग्रेस की तैयारियां उस तरह की नहीं रही। अब आप अभय चौटाला की बात करें, अभय चौटाला ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा के इलेक्शन में बाकायदा फोन करके जी भूपेंद्र हुड्डा ने वोट मांगा था, समर्थन मांगा था, लेकिन इस बार ना तो समर्थन मांगा, उल्टा सफाई मांगी कि अपना स्टैंड क्लियर करें। तो क्या ये हाफ हार्टेड अपील थी, आधे दिल से, मतलब जो कुछ था वो चल रहा था? क्या पूरा जोर नहीं लगाया था जैसा उन्होंने दीपेंद्र के समय में लगाया था? क्या आला कमान का कैंडिडेट था इसलिए सिर्फ जिम्मेदारी भर निभा के रह गए? यानी वो दो तीन चीजें जिन्हें समय रहते अगर ठीक कर लिया जाता तो कांग्रेस को दिक्कत नहीं होती। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से पूरे चुनाव में जो तैयारी दिखने में लग रहा था कि बहुत बड़े पैमाने की तैयारी है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह की तैयारी की थी उसको लेकर के कांग्रेस को ज्यादा अलर्ट रहना था। अब वो अलर्ट क्यों नहीं रहे, ये सोचने की बात है, लेकिन अल्टीमेटली ये नुकसान कांग्रेस को हुआ है। और मैसेज ये गया है कि हरियाणा से कांग्रेस नंबर पूरे होने के बावजूद अपने सदस्य को राज्यसभा नहीं पहुंचा पाई, हाईकमांड की ओर से दिए गए कैंडिडेट को नहीं जिता पाई। बिल्कुल, क्योंकि ये मैसेज जो जा रहा है वो गलत जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से वरुण जी, निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिक शर्मा ने भी रिटर्निंग ऑफिसर आर के नांदल पर भी सवाल उठा दिए, तो उनका कहना था कि कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये जो सवाल उठाए गए थे, जो जानकारी है, हालांकि वो आपत्तियां खारिज हो गई, क्योंकि बीबी बत्रा और किरण चौधरी के वोट को लेकर के बताया ये जा रहा है कि जो आपत्तियां दर्ज थी वो खारिज हो गई। अब सवाल ये है कि वोट किसका रद्द हुआ है, वोट किसका रद्द हुआ है, ये एक बार स्पष्ट हो तो स्थिति एकदम आए, या फिर हो सकता है चुनाव आयोग की ओर से आज कोई इस पर जानकारी दी जाए, और या फिर जो लोग वहां पर मौजूद थे वो बताएं कि किसका वोट रद्द हुआ है, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन ये जो हुआ है, चाहे वो 2016 का चुनाव हो जब इंक कंट्रोवर्सी हुई थी, उतना ही नहीं, 2004 में भी किरण चौधरी इस तरीके से जीत रही थी, लेकिन एक निर्दलीय त्रिलोचन सिंह वो उनको हराकर आगे निकल गए थे। 2 सीटों के लिए मतदान हुआ था, मैदान में अजय चौटाला और किरण चौधरी थे। निर्दलीय प्रत्याशी सरदार त्रिलोचन सिंह उस समय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन थे। उन्हें भाजपा, इनेलो के अलावा कुछ निर्दलीय विधायकों ने समर्थन देकर जिता दिया था। और ये बिल्कुल इसी तरीके का जो बिल्कुल बारीक स्थिति थी वो उस वक्त बनी थी। तो कुल मिलाकर के यही स्थिति फिलहाल यहाँ बनी है, और कांग्रेस के लिए ये जो नतीजे आए हैं ये कांग्रेस के लिए परेशान करने वाले हैं। बीजेपी इसे बड़ी जीत के तौर पर देखेगी, लेकिन जो देर रात परिस्थिति बनी उसमें कार्तिकेय शर्मा की जीत में कहीं ना कहीं जो प्रबंधन की बात थी,
उसमें अपना लोहा मनवाया बीजेपी ने, यानी बीजेपी के पास तैयारी पूरी थी और ये तब बलराज कुंडू ने वोट नहीं डाला, उसके बाद भी जीत दर्ज की। और जैसा मैं पहले कह रहा था कि एक और मैनेजमेंट कामयाब रही, दूसरी ओर इतनी बड़ी मैनेजमेंट जिसका इतना हल्ला रहा रायपुर से लेकर के चंडीगढ़ तक, उनके मैनेजमेंट में जो कमी रही वो साफ तौर पर दिखाई देती है। बिल्कुल। अब लेकिन कुलदीप बिश्नोई की जो नाराजगी थी वो खुले तौर पर अब सबके सामने आ ही चुकी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई से अब पार्टी अलग होना चाहेगी क्या? क्योंकि जिस तरीके की हार हुई है कहीं ना कहीं चिंता का विषय है ये। देखिए, अब तो नतीजा आ चुका है, अब तो कुलदीप बिश्नोई ने बगावत कर दी है। अब तो कुलदीप बिश्नोई एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने एक तरह से बागी रुख अख्तियार कर लिया है, क्योंकि इसमें वोट छुपता नहीं है, इसमें पता लगता है कि किसने वोट डाला है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई अब और खुद मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि कुलदीप बिश्नोई भाजपा में आना चाहे तो उनका स्वागत है। और जाहिर सी बात है कि पार्टी कार्रवाई करेगी, ये बिल्कुल ऐसा संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी कार्रवाई अब करने जा रही है कुलदीप बिश्नोई पर। जल्दी इस पर भी फैसला होगा और खुद हो सकता है इस पूरी हार को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस, वो सारी बात यही रखे कि कुलदीप बिश्नोई की क्रॉस वोटिंग की वजह से हारे हैं, क्योंकि बिल्कुल नैरो मार्जिन रहा, तो कुलदीप बिश्नोई को लेकर वो एक्शन की मांग भी करेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए रहा क्या कि हरियाणा में पहले कांग्रेस ने जीत का जश्न मनाया और फिर कहा कि कार्तिकेय शर्मा से अजय माकन हार गए हैं। यानी कि इस हार से कांग्रेस की हरियाणा में जो रणनीति थी, एक तो उसको बड़ा झटका लगा है, और कांग्रेस में खामियां थी, बटी हुई थी वो, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से पार्टी ने जीत दर्ज की और एकदम सबको हैरान कर दिया, उसके मुकाबले हरियाणा में जो परिस्थिति है वो खराब रही है पार्टी के लिए। कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीते, चुनाव आयोग से शिकायत हुई, गिनती हुई, रिकाउंटिंग हुई, अपने ट्विटर हैंडल से जीता हुआ घोषित किया, बाद में अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। और बीबी बत्रा ने फिर कहा कि एक मिसकम्युनिकेशन हुआ था, पहले कहा गया था कि 30 वोट मिले हैं, फिर बाद में पता लगा कि 1 वोट रद्द हुआ है जी। और वो चुनाव जो है वो निर्दलीय के रूप में कार्तिकेय शर्मा जीते हैं। तो आधी रात तक जो ड्रामा चला, अजय माकन को बहुत बड़ा झटका लगा। और कांग्रेस का मिसकम्युनिकेशन देखिए, पहले उसने जीत का जश्न मनाया, बाद में उसने खुद ही ट्वीट को डिलीट करा और बीबी बत्रा ने बाहर आकर माना कि बिल्कुल नैरो मार्जिन से हार गए हैं अजय माकन। तो एक तो हरियाणा कांग्रेस की रणनीति पार्टी किस तरह से बटी हुई थी, वो तमाम चीजें देखने को मिली और तमाम दावों के बीच आधी रात को जो रिजल्ट आया वो सबके सामने है। चलिए ठीक है वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से आउटपुट हेड वरुण गोयल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी है, तो ऐसे में अब कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और वहीं कुलदीप बिश्नोई बगावती तेवर उनके अब देखने को मिले हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि पार्टी की तरफ से कार्रवाई भी की जाएगी।